हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्वनाम का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा और आज हम लेके आए हैं उसी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद बताने आपको 3, 4, 5 या 6। तो सभी को पता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे सर्वनाम के। अगला प्रश्न है, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। ठीक है, उन्हें किसने भी, बोल कोई और रहा है और सुन कोई और रहा है, और जिसको गलती पर पछतावा वो कोई अदर ही है, अन्य पुरुष है। तो ये जो उन्हें है, किसी के बारे में किसी को कुछ कहा जा रहा है। तो आपको पता ही होगा पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन, बोलने वाला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जो सुन रहा है उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं मध्यम पुरुष होते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? आपको जो सभी सर्वनाम शब्द हैं पुरुषवाचक हैं ऐसा विकल्प चुनना है। विकल्प ए है मैं, तुम। अब मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक है, बोलने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये जो तुम है, ये तुम सुनने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। इसमें क्या पूछा है? पुरुषवाचक। तो ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष है, तो दोनों ही पुरुषवाचक। अब यहाँ पे कौन आता है? कौन किस में चला जाएगा? कौन चला जाएगा प्रश्नवाचक में। भी कौन तो किसी प्रश्न का बोध करवा रहा है, और वह चला जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाता है। अब आगे बात करते हैं तू। तू मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तुम भी मध्यम पुरुषवाचक है, लेकिन ये कौन, यह आ गया यहाँ पे भी, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैं, उत्तम पुरुषवाचक, वे अन्य पुरुषवाचक, तू मध्यम पुरुषवाचक और आप मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? सभी जो सर्वनाम शब्द हैं पुरुषवाचक के किस में है? ऑप्शन गे में। वे अन्य पुरुषवाचक है, आप मध्यम पुरुषवाचक है, हम उत्तम पुरुषवाचक है, लेकिन ये जो है, ये जो किस में चला जाएगा? ये जो है संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। तो ऑप्शन गे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मध्यम पुरुष सर्वनाम किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने को लेंगे तो किस में चला जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक में, और अपना काम निजी खुद के बारे में आता है, तो यहाँ पे निजवाचक में चला जाएगा। और प्रश्न में क्या पूछा है? मध्यम पुरुषवाचक। आप गांव से कब आए? आप गांव से कब आए, अर्थात कोई व्यक्ति बोल रहा है और जो सुन रहा है उससे प्रश्न पूछ रहा है कि आप गांव से कब आए। तो ये जो आप शब्द है ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन ग है आप काज महाकाज। आप काज महाकाज, अपना काम जो करते हैं वो महान होता है। ये किस में चला जाएगा? निजवाचक में। ये किस में जाएगा? निजवाचक। ठीक है, और वह अपने आप चला जाएगा, ये भी किस में जाएगा? निजवाचक। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम के त्रिएक रूप कौन से हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को वाक्य में किस प्रकार से बदल सकते हैं? वो किसे, किसको। अब ये तो वैसे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द ही नहीं है, तो इनका त्रिएक रूप कैसे बनेगा? वैसे किसे, किसको किस में चले जाएंगे? प्रश्नवाचक में ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा, मेरी ये उत्तम पुरुष में आ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं आएगा।
हम तुम, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये उत्तम है, ये मध्यम पुरुष है, ये भी कट जाएगा। तो इसे और उसे, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के तिर्यक रूप। अब तिर्यक रूप कैसे बने हैं, अब यहाँ पे देखो, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह का क्या हो जाएगा, इसे, यह का क्या हो जाएगा, इसे, और वह का क्या हो जाएगा, उसे। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज देश की किसी को चिंता नहीं है, वाक्य में किसी को सर्वनाम है। आज देश की किसी को चिंता नहीं है, वाक्य में किसी को सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो वाक्य में क्या पूछा है, किसी को, अर्थात किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं लिया गया है, किसी भी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चित संकेत नहीं हो रहा है, तो किस में चला जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, किसी को, किसी भी व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य में पहला सर्वनाम कौन सा है। पहला सर्वनाम पूछा है, तो पहला शब्द कौन सा है, पहला हम है। अब किसी आता, किसी तो किस में चला जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, लेकिन हम, इसमें क्या पूछा है, पहला सर्वनाम। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो हम जो सर्वनाम है वह निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी कौन सा है, पुरुषवाचक में भी है उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद बाहर कोई आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित किसके नीचे है, शायद, शायद बाहर कोई आया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आया है, उसका कुछ निश्चित पता नहीं है कि राम आया, मोहन आया, सोहन आया है, कोई भी हो सकता है। शायद किसी की आवाज़ सुनी हो, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बाहर कोई आया है। तो निश्चित बोध नहीं करवाने वाले शब्द किस में चले जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन गे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का, आप सबके लिए पूजनीय है, आप सबके लिए पूजनीय है। अभी इसमें आप जो शब्द है ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक। वे किसी भी महापुरुष के बारे में बताया जा रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वे सबके लिए पूजनीय थे। तो ये आप शब्द किसके लिए आया है, अन्य पुरुषवाचक के लिए। अब यहाँ पे समझ में नहीं आए तो कल जो मैंने क्लास डाल रखी है सर्वनाम की, उसमें मैंने बताया था कि आप शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सुबह यहाँ कौन आया था, कौन किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में। किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में। इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं, इस विषय में हमारा बोलना, यहाँ पे जो हमारा शब्द है ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक। जो भी कोई बोल रहा है, किसी विषय में बात करना चाह रहा है लेकिन सोच रहा है कि इस विषय में हमें बोलना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, तो हमारा जो शब्द है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ऑप्शन गे इसका राइट आंसर रहेगा। और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, उन्हें किस में चला जाएगा, उन्हें अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम देख भी चुके हैं पिछले प्रश्न में। तो उन्हें जो शब्द है अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं। सभी सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे, यह, वह, इसने। अब यह निश्चयवाचक है, वह भी निश्चयवाचक है, इसने भी निश्चयवाचक है। वैसे ये वाक्य के अकॉर्डिंग अन्य पुरुष में चला जाता है, लेकिन इसका त्रियंग रूप बनता है इसे, इसने, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। लेकिन कुछ, ये जो कुछ है ये कुछ अनिश्चयवाचक में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, अनिश्चयवाचक में। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाता है। आप, अब आप आते ही यहाँ पे ये कट जाता है, आप अन्य पुरुष के लिए आता है, मध्यम पुरुष के लिए भी आता है और निजवाचक के लिए भी आता है। वो वाक्य के अकॉर्डिंग हमें पहचानना पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाता है, इसे आ जाता है सर्वनाम कोई और क्या,
प्रश्नवाचक में चले जाएंगे। अब ऑप्शन ग है इसे, उसे, ये इन्हीं के त्रियंक रूप हैं, यह वह के और यह वह। अब ये सभी शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे अन्य पुरुष है, ठीक है, वे अन्य पुरुष है। और वहाँ जो हम, ये भी आपको पता है, हम उत्तम पुरुष हो जाएगा, ये सॉरी संबंधवाचक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है, आपने। अब ये बताना आपको कि निजवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या संबंधवाचक है, ये बताना है। अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। नेहरू जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम किसी व्यक्ति को नेहरू जी के बारे में कुछ बता रहे हैं और उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि आपने जेल में रहते हुए, आपने, किसने, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये शब्द किसके लिए आया है, नेहरू जी के लिए। तो बोलने वाला नेहरू जी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, अर्थात बोलने वाला नेहरू जी के बारे में किसी को बता रहा है। तो ये कौन हो गया, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। अब आपने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे आपने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अन्य पुरुषवाचक के लिए। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है और उससे हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने कल छुट्टी क्यों ली थी, आप कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे, तब तो किस में चला जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। लेकिन यहाँ पे जो आपने शब्द है वो नेहरू जी के लिए आया है, तो ये किस में चला जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम एवं उससे संबंधित शब्दों का युग्म अशुद्ध है, ये बताना आपको। निश्चयवाचक यह है वह है, बिल्कुल सही है। निजवाचक मैं, हम, हमारा, मैं, हम, हमारा किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में, किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में, ठीक है। संबंधवाचक में जो, सो, जिसका, उसकी, ये बिल्कुल संबंधवाचक में आते हैं। उत्तम पुरुष मेरा, मेरी, मुझे, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो निजवाचक है, निजवाचक में क्या आएगा, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे किस में आएंगे, निजवाचक में। ये उत्तम पुरुषवाचक है तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है कहलाता है। कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर में कौन सा सर्वनाम है, अर्थात अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। उतने ही पैर पसारे जितनी लंबी हमारी शोर है, चद्दर है, जिसमें हम अपने पैरों को ढांक सके, अर्थात अपनी जो आमदनी है उसके अनुसार ही खर्चा करना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम है, क्या चाहिए, सीधा ही आपको पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित शायद, शायद अभी आया था इस प्रकार का प्रश्न। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई छुपा हुआ है, पता नहीं है अब कौन छुपा हुआ है, तो किस में चला जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, में वह सर्वनाम। अब यहाँ पे देखो इसी प्रश्न में दूसरा भी सर्वनाम बन सकता था। यहाँ पे अगर रे स्वतः के लिए पूछता, वह अपने आप जान जाएगा, मैं अपने आप जान जाऊंगा, तो स्वतः ही आता तो किस में चला जाता, निजवाचक भी स्वतः शब्द बन सकता था। लेकिन यहाँ पे वह पूछा है तो वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है,
मैं कल बाजार जाऊंगा। आपने, इन्होंने लोगों की बहुत मदद की। रास्ते में कुछ ही खा लेना। अब किसी भी वस्तु के बारे में, किसी व्यंजन के बारे में नहीं बताया है कि आपको क्या खाना है, कोई फ्रूट्स खाने हैं या कोई और जो भी खाद्य पदार्थ, कोई व्यंजन खाना है, कुछ खा लेना। इसका मतलब यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपने अर्थात इन्होंने लोगों की बहुत मदद की। किसके बारे में कहा जा रहा है? किसी के बारे में भी जो कुछ है उसके बारे में बातें बताई जा रही हैं, तो आपने अन्य पुरुष में चला जाएगा। इसी प्रकार का उदाहरण अभी हम देख चुके हैं। मैं कल बाजार जाऊंगा। मैं कौन से में आ जाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक है। जिसे भी देखता हूँ वही क्या है? वही व्यस्त है। तो क्या है? एक प्रधान वाक्य पर दूसरा आश्रित उपाधि संबंध प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? निजवाचक सर्वनाम निज, स्वयं, खुद, अपना, अपने आप, ये सब किस में आ जाएंगे? निजवाचक में। स्वयं निजवाचक है, खुद भी है, अपना भी है, मेरा नहीं है, मेरा है उत्तम पुरुष। मेरा क्या है? उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, किस और लिख लो यहाँ पे, किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची सर्वनाम है? सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से शब्द हैं? मैं, सॉरी, हम, तुम, ये, वे, मैं। हम उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, ए वे अन्य पुरुष और मैं उत्तम पुरुष। तो सभी सर्वनाम पुरुषवाची किस में हो जाएंगे? इसी में हो जाएंगे। अब इनको देख लेते हैं हम। आप मध्यम पुरुष होता है, निजवाचक भी हो जाता है और अन्य पुरुषवाचक भी हो जाता है वाक्य के अकॉर्डिंग। कुछ अनिश्चयवाचक जो संबंधवाचक, यह है निश्चयवाचक। जो संबंधवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, वह है निश्चयवाचक। स्वयं निजवाचक, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, आप अन्य पुरुष, निजवाचक या मध्यम पुरुष, किसी अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? पानी, आकार, दिन, ये। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? ए सर्वनाम शब्द है। ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो शुद्ध प्रयोग हुआ है, वह का भी और स्वयं का भी। ठीक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो आपके मध्यम पुरुषवाचक शुद्ध प्रयोग हो रहा है। मैं उत्तम पुरुष, ये भी राइट हो गया। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अब ये तेरे को कहाँ से आ गया भाई? ये तेरे को जो है, ये सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तुझे आएगा इसमें, और ये तुझे बन जाएगा मध्यम पुरुष वाचक। किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष वाचक। ठीक है। मैं तो क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। और घड़ी किसको दे रहा है? किसी सामने वाले बंदे को या किसी को भी जो कह रहा है सुनने वाले को कि मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, इसमें तेरे को नहीं आएगा, ये अशुद्ध प्रयोग हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, किसी अन्य के लिए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कुछ, कोई, यह है। कोई अनिश्चयवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, यह है निश्चयवाचक। तो कौन हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना आपको। तुम उत्तम कोटि के इंसान हो। तुम उत्तम कोटि के इंसान हो। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा। अपने आप, ये आ गया आपका
निजवाचक, अपने आप। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता का घर वह है, वह निश्चयवाचक। ठीक है, मेरा कमरा साफ है, मेरा उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है आपको। कौन सा है उत्तम पुरुष? तुम मध्यम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, वह निश्चयवाचक या अन्य पुरुष हो जाएगा, और मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। ऑप्शन गे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। कौन? प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक, कैसा प्रश्नवाचक, कोई क्या है? कोई अनिश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक। ऑप्शन गे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है हमारा अगला प्रश्न, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। क्या ये प्रश्नवाचक है, क्या ये निजवाचक है, क्या निश्चयवाचक है, क्या संबंधवाचक? तो उसे और जिसे। ठीक है, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मेरा का सार्वनामिक रूप क्या होगा? मेरा शब्द का सार्वनामिक रूप, हम, मुझे, मैं या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा का सार्वनामिक रूप हो जाएगा मैं। ऑप्शन ग। और ये है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, कौन सा वाक्य मध्यम पुरुष का है? मध्यम पुरुष का कौन सा वाक्य है? आपकी मैं मदद करूँगा। ये है मध्यम पुरुष का। आगे देख लेते हैं, तुमसे सुमित कागज ले लेगा। तुमसे सुमित कागज ले लेगा, ये भी मध्यम पुरुष का है। तो प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, मध्यम पुरुष का नहीं है, हो सकता है। दो ऑप्शन राइट आ रहे हैं। अपनी कमीज जरूर दे दें, अपनी कमीज, ये अपनी जो शब्द है निजवाचक में चला जाएगा। आपके घर मीना पहुंच रही है, आपकी घर मीना पहुंच रही, ये भी मध्यम पुरुषवाचक का है। तो इसमें ऑप्शन गे हो जाएगा, नहीं लगा के। प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट हो गई है। तो ये होती है आज की हमारी क्लास समाप्त। तो प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।